डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हमारा कल पिछले लेक्चर में यानी चल रहा था गॉफ फॉक कराए थे, तो आज उसी के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, मान लीजिए कि f सच दैट 1 to 4 टेंस टू 1 to 5 तथा g सच दैट 1 to 5 टेंस टू 1 3, f इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 तथा g इक्वल टू 1 3 2 5 और 2 3 और 5 1 द्वारा प्रदत्त फलन है गॉफ ज्ञात कीजिए। प्रदत्त फलन है गॉफ ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले हल करेंगे। तो हल करते हैं किस तरीके से। इस तरीके का सवाल हम पिछले लेक्चर में कराए भी थे कि गॉफ और फॉक कैसे निकालते हैं, बताया था। तो आज देखते हैं, उसी के आगे चलते हैं। तो f इक्वल टू कितना दिया हुआ है? f इक्वल टू दिया है हमें 1 2 3 5 और 4 1 एंड g इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 1 3 2 3 5 1, इतना दिया हुआ है। तो यहां से हम अगर f1 निकालते हैं तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, f3 इक्वल टू 5 एंड f4 इक्वल टू 1। इसी तरीके से g का निकालेंगे तो g1 इक्वल टू 3 और g2 इक्वल टू 3 एंड g5 इक्वल टू 1। इतना ही दिया है, g5 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है? गॉफ क्या करना है? तो हम इसको लिखेंगे GOF यानी गॉफ फलन ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है। जब हम इसको निकालते हैं तो हम किसको क्या लिखते हैं? GFX के रूप में लिखते हैं। GFX के रूप में लिखा जाता है। अब हमें यहां x के स्थान पर कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है? GOF हमें पहला दिया है 1, तो 1 निकाल लेंगे F1। तो 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? GF1 यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आगे क्या हो जाएगा? F1 की वैल्यू कितनी थी? F1 2, तो G और 2 और G2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3। हो गया। इसी तरीके से अब हम किसका निकालेंगे? 1 का हो गया, 3 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 3 का। तो गॉफ 3, तो इतना इसको क्या लिख सकते हैं? F3। तो F3 की वैल्यू कितनी है? 5, तो G5 और G5 की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक, इस तरीके से करते जाएंगे। पिछले लेक्चर में किया भी था आपने। तो GOF, अब इसको क्या लिखेंगे? 4, तो हम इसको लिख सकते हैं GF4 और F4 की वैल्यू कितनी है? यहां से 1 दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं G1 और G1 की वैल्यू कितनी दी है? 3। इस तरीके से हम गॉफ निकाल लेते हैं। गॉफ, और इसी तरीके से हम अगर फॉक पूछा जाए तो फॉक भी निकाल लेते हैं, गॉफ फॉक निकालते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, गॉफ की वैल्यू पूछी जाए पूरी, तो गॉफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम? गॉफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? गॉफ बराबर G यानी गॉफ 1 इक्वल टू कितना है? 3, तो 1 3। गॉफ 3 इक्वल टू कितना है? 1, तो 3 1 और 4 इक्वल टू कितना है? 3, तो 4 3। ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई? गॉफ की। पूछा गया था, गॉफ पूछा था। तो यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। उसके आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? मान लीजिए कि F, G तथा H R से R तक दिए फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि F प्लस G ऑफ H इक्वल टू F ऑफ H प्लस G ऑफ H।
जी ऑफ एच। तो एफ डॉट जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच जी ऑफ एच। तो हमें ये सिद्ध करके लेके आना है। तो हल करते हैं तब देखते हैं। हल करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि फलन जो दिया है यानी एफ जी एच जो दिए हैं, एफ जी एच जो है वो हमारा क्या है, फलन किसका दिया हुआ है, आर से आर तक, यानी एफ जी और एच क्या है, एफ जी एच जो है हमारे वो आर टेंस टू आर तक है। क्या है, आर टेंस टू आर तक दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, तो हमें लेके क्या चलना है, ये लेके चलना है और ये लाना है। तो दिया फलन है, अब हमें क्या लेके चलना है, एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू, हम इसमें अगर x ले लेते हैं, क्या ले लें, x, तो हम इसको क्या करेंगे कि f, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f प्लस जी और hx, इसको hx के रूप में लिख सकते हैं। hx के रूप में लिख सकते हैं तो हम इसको अंदर गुणा करें अगर, तो क्या लिखेंगे, f h x और प्लस जी एच एक्स, जी एच एक्स। हम जी एच एक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, इतना लिख सकते हैं। तो हमारा ये किसके बराबर आ गया, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स के इक्वल टू, एक्स यहां से अगर बाहर ले लिया जाए तो एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच टू एक्स। एक्स और एक्स हटा दिया जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। यही सिद्ध करवा रहे थे। यहां तक समझ में आ गया हो तो यहां तक नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसी प्रकार डॉट वाला होगा। चलिए, अब हमें क्या दिया है कि एफ डॉट जी, क्या दिया हुआ है, एफ डॉट जी, एफ डॉट जी ऑफ एच और एक्स इक्वल टू, अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, एफ डॉट जी एच एक्स, सेम उसी तरीके से होगा, तो एफ एच एक्स डॉट जी एच एक्स। हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच, जी ऑफ एच डॉट एक्स। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये हमारा है एफ डॉट जी ऑफ एच एक्स के इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको एफ डॉट जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच एक्स, या इसलिए क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। इसमें यही प्रूफ करवा रहे थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, बिगाड़ देते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए यदि गॉफ तथा फॉग
ज्ञात कीजिए यदि नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 8x3, एफ एक्स इक्वल टू 8x3 तथा जी एक्स इक्वल टू x की पावर 1/3। ये दो पार्ट दिए हुए हैं और इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में भी बहुत आते हैं। गॉफ फॉग ज्ञात करना है, देखिए कैसे कर रहे हैं, ये बताया भी था हल। आगे देखिए इसमें करना क्या है, हमें गॉफ ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, गॉफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी मॉड एक्स, ठीक है। अब जी एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, मॉड 5। अब x के स्थान पर हमें क्या रखना है, मॉड x रखना है। x के स्थान पर क्या रखना है, मॉड x, केवल x के स्थान पर। तो हम यहां क्या लिखेंगे, मॉड x और -2, ये वैल्यू हो गई इसकी। दूसरा पूछ रहा है फॉग x इक्वल टू, हम इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फलन f जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड 5x माइनस 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मॉड 5x माइनस 2, मॉड 5x माइनस 2, इतना लिख सकते हैं। अब एफ एक्स जो दिया है हमारा वो मॉड x दिया है और x की जगह हमारा क्या दे दिया, मॉड 5x माइनस 2 दे दिया है, मॉड 5x माइनस 2 दे दिया है। अब क्या करना है, इस x की जगह रिप्लेस क्या करना है, मॉड 5x माइनस 2, तो हमें यहां पर रखना है। तो क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू यहां इसमें पुट करें तो मॉड और फिर मॉड 5x माइनस 2 मॉड हो गया। इसको हम इतना लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, दो मापांक लगे हुए हैं और दोनों मापांक का कोई महत्व नहीं होता, दो मापांक से मतलब ही नहीं निकलता कोई, क्योंकि एक मापांक में भी मान धनात्मक होगा और दो में भी मान धनात्मक होगा। तो हम इसको 5x माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ, और यहाँ मत हटा देना, यहाँ जो है यहाँ केवल x पे लगा है, इसके आगे वैल्यू लगी हुई है और पूरे पे डबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ इसको नहीं हटा सकते, यहाँ तो इसको हटा सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया है, सेकंड पार्ट इसी तरीके से करना है, आप कर लेंगे, चलिए देखते हैं, उसको भी करते हैं। क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट, उसमें भी गॉफ फॉग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, g ऑफ x इक्वल टू, अब सेकंड पार्ट के लिए लेके चलेंगे, तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा इसका, g एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है, 8x3, 8x3। अब 8x3 दी है और g की जगह 8x3 यहां रखना है, तो g और g तो हट ही जाएगा, यानी x के स्थान पर रखना है, तो 8x3 की पावर 1/3, तो यानी इसका घनमूल निकालना है, तो ये हो जाएगी आपकी 2x, क्योंकि ये 2 की पावर 3 होगी और x की पावर 3, तो 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारा 2x बचा। इसी तरीके से हम अगर फॉग निकालते हैं, फॉग x, ठीक है, ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, एफ जी एक्स, और एफ जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जी एक्स कितना दिया है, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 दिया हुआ है, तो हमारा कितना हो जाएगा, x की पावर 1/3, ये हो गया। ये वैल्यू जो है वो कहां पुट करनी है, इसमें आ जाइए, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 8 और केवल x के स्थान पर रखनी है, तो x³ की पावर 1/3, तो केवल x की पावर हटेगी, यहाँ 8 का 8 रहेगा, तो 8x
वैल्यू कितनी प्राप्त होगी इसकी 8x। इसका मतलब समझ में आ गया होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि फलन f(x), नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि फलन f(x) इक्वल टू, यदि फलन f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 बट्टे 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, यानी फलन कितना दिया है 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2/3, 2/3, x नॉट इक्वल टू 2/3। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए के, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3, कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए, 3 के लिए f ऑफ f x इक्वल टू x है, इक्वल टू x है, f का प्रतिलोम फलन क्या है, f का प्रतिलोम फलन क्या है, क्या है। चलिए हल करते हैं। क्या दिया है, यदि फलन f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3, यदि फलन f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2/3, x नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ f x इक्वल टू x है, f का प्रतिलोम क्या है। प्रतिलोम भी पूछ रहे हैं और ये सिद्ध करके लेके आना है हमें। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लेके चलते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, f(x) कितना दिया है 4x/3 और 6x, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, इतना दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, ये चीज लेकर चलनी है, ये लेके आना है, सिद्ध करना है। तो हम लेके चलते हैं f(x) इक्वल टू फलन f(x) की वैल्यू कितनी है यहां पर रख दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं f 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। अब x के स्थान पर, पूरे x के स्थान पर क्या आ गया 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये आ गया x के स्थान पर। तो हम इसमें आगे क्या करेंगे, इसको फिर f(x) यानी x के स्थान पर, यानी यहाँ x है तब यहाँ x है, अब यहाँ x की जगह क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 4, 6x माइनस 4 दिया है। तो यहाँ x के स्थान पर पूरा इतना उठा के रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और प्लस 3 बटे 6, 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 और माइनस के 4, इतना हो जाएगा। अब इसका हम अंदर गुणा करते हैं, तो 16x 4 4 16 हो गया और प्लस 12, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस के 18x, प्लस के 18x और माइनस के 12 बटे 6x माइनस 4। अब पूरे के बटे आ जाए, इसी तरीके से यहां गुणा करेंगे तो इतना 24x प्लस 18, आगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस
24x और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 16 बटे में यही आ जाएगा 6x माइनस 4, दिस और दिस कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये 12 से 12 इससे ये खत्म हो जाएगा। अब हमारा बचा क्या है कि f ऑफ f x इक्वल टू बचा हुआ है हमारा 16 प्लस 18 यानी 34x अपॉन 34x अपॉन 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा। तो f ऑफ f x इक्वल टू हमारा कितना आया x, यही सिद्ध करवा रहे थे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या किसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो f का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए f का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। यहां तक हो गया होगा, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। तो हम f का क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम। f का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तो f के प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि f का प्रतिलोम f इनवर्स हो, मान लीजिए क्या है, यदि f का प्रतिलोम f इनवर्स हो, तब क्या है, f का प्रतिलोम हमने f इनवर्स ले लिया, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ f इनवर्स x, f ऑफ f इनवर्स x लेके चले हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको इतना लेके चलेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा f और f इनवर्स x, f इनवर्स x। अच्छा देखिए, f ऑफ f इनवर्स x इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स x लिख सकते हैं। अब पूरा जो f इनवर्स x है वो किसके स्थान पर है, x के स्थान पर है, किसके स्थान पर है, x के स्थान पर। तो यहाँ x है, जहां जहां x है वहां वहां हम इसको लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। अब हम इसको जब इसके बराबर लेके चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4x यानी 4 इनवर्स fx और प्लस के 3 बटे 6 f इनवर्स x और माइनस 4 इक्वल टू x। ठीक है, तो हम यहां से लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे, यहां से लेके चलेंगे तो आगे क्या प्राप्त होगा हमें, 4f इनवर्स x प्लस 3 इक्वल टू 6x f इनवर्स x माइनस 4x। इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, f इनवर्स x बाहर ले लें तो हमारा होगा 4 माइनस 6x इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस के 4x और माइनस के 3 हो जाएंगे, इधर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो f इनवर्स x इक्वल टू माइनस के 4x प्लस 3 और बटे इसमें से भी माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 4, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा f इनवर्स x प्राप्त क्या हुआ, 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, fx, ये क्या है हमारा fx की वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, अतः f का प्रतिलोम स्वयं f है, अतः f का प्रतिलोम स्वयं f है। क्या है, f का प्रतिलोम क्या है, स्वयं f है। हमने माना था कि f का प्रतिलोम f इनवर्स है, लेकिन f इनवर्स की जो वैल्यू निकाली वो हमारी क्या प्राप्त हुई, fx ही प्राप्त हुई। f इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया, fx आ गया। जिससे हमें यह पता चलता है कि f का जो प्रतिलोम है वो स्वयं f ही है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, नोट कर लीजिए, सिद्ध कीजिए कि, इसको हटा देते हैं,
सिद्ध कीजिए, चलो लिखते हैं उसके बाद चलते हैं। क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि f सच दैट -1, 1 -1, 1 टेंस टू r fx इक्वल टू x वट्टे x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन प्रदत्त फलन क्या है? एकाकी है, एकाकी है। कैसा है? एकाकी है। फलन f सच दैट -1, 1 फलन f सच दैट -1, 1 टेंस टू -1, 1 टेंस टू f परिसर, यानी f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट -1, 1 टेंस टू r और fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी फलन है और f इसका क्या है? फलन इसका f का परिसर के लिए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले क्या लेके चलना है? अब बात आती है हमारी एकाकी यानी 1-1 मैपिंग में हमने बताया था, क्या बताया था कि यदि fx1 इक्वल टू fx2 है तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता है। तो हमारी मैपिंग कैसी होती है? एकाकी होती है। तो हम लेके चलते हैं। मान लीजिए क्या, सबसे पहले हमें दिया क्या है? fx बराबर दिया हुआ है हमारा x अपॉन x प्लस 2। तो माना लेट x1, x2 बिलोंग्स टू x1, x2 बिलोंग्स टू किसको? क्या दिया है फंक्शन हमारा? -1, 1 दिया है, इसको बिलोंग करेंगे। यानी x1 और x2 क्या है? -1, 1 को बिलोंग करते हैं। तब हम क्या करेंगे? तब fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं। fx1 इक्वल टू fx2 तो हमारा कितना हो जाएगा? x1 वट्टे x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 वट्टे x2 प्लस 2। इसमें पुट कर दिया। x1 है तो 1 लग गया और 2 है तो 2 लग गया। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इधर कितना हो जाएगा? x1 x2 प्लस 2x1। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो x1 x2 प्लस 2x2। तो यहां से तो ये खत्म हो जाएगा। तो 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 तो x1 इक्वल टू x2 हो गया हमारा। बताया था हमने यदि ये fx1 इक्वल टू fx2 है और x1 और x2 बराबर आ जाएं, x1 और x2 बराबर आ जाएं तो हमारा फलन कैसा होता है? एकाकी। तो नीचे क्या लिख सकते हैं? अतः फलन f कैसा है? एकाकी है, यानी 1-1 हो गया। अब हम क्या करते हैं? आगे चलते हैं। तो 1-1 के लिए हम क्या करेंगे? आगे चलते हैं, इसको हटा दें, उसके बाद चलते हैं। अतः फलन कैसा हो गया? एकाकी। अब मान लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है? एकाकी और आच्छादक किसी का भी हम प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो प्रतिलोम हमारा कब संभव होता है? प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या इसका एकाकी है और आच्छादक है या नहीं है। किसी भी फलन का अगर प्रतिलोम ज्ञात करें, प्रतिलोम निकलता है तो वो तभी संभव होगा जब वो है फलन एकाकी और आच्छादक होगा तब। क्योंकि हमें बताया था कि जैसे कोई मैपिंग दी हुई है,
मैपिंग दी है 1 2 3 और x y और z मैपिंग दी है, यानी a और b। 1 1 के लिए क्या है 1 1 ले लिया हमने, ठीक है, ये मैपिंग हो गई। ये f हो गया और ये यहां से f इनवर्स। ये कब होगा जब 1 1 हो और ऑन टू हो। 1 1 ऑन टू यानी एक एकी और आच्छादक। देखिए एक एकी का मतलब हो गया प्रत्येक का फलन प्रत्येक यानी प्रत्येक अवयव अपना एक इमेज बनाता हो, जिसकी एक ही इमेज हो। अब देखिए क्या है, अगर ये आच्छादक नहीं हुआ, आच्छादक का मतलब क्या हुआ, यहां कोई भी फलन बचना नहीं चाहिए। तो अगर यहां मान लीजिए कोई और फलन बच गया तो जब हम एफ इनवर्स निकालेंगे इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये जब यहां पर आ जाएगा, यहां आएगा डोमेन, तो ये जब यहां आएगा तो इसमें जब कोई अवयव बचेगा तो वो फलन ही नहीं होगा। जब फलन नहीं होगा तो हम इसका एफ इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसलिए एक एकी और आच्छादक होना अति आवश्यक है। तो हमने एक एकी तो ज्ञात कर लिया, अब क्या करेंगे, आच्छादक पता चला कर लें तो हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं कि आच्छादक है भी या नहीं है। अगर आच्छादक होगा तो प्रतिलोम अवश्य होगा। चलिए तो इसको हटा दें, आगे चलते हैं। माना, क्या करेंगे, माना एफ वाई बिलोंग्स टू, अब कोई नया अभी लेते हैं, अभी एक्स लेके चल रहे थे। वाई बिलोंग्स टू एफ का परिसर, वाई है, कोई नया वर्णन वाई ले लिया, इसका जो परिसर एफ का है। अब देखिए इसकी इमेज हो गई, तब क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स बटे एक्स प्लस टू इक्वल टू वाई। यहां से एक्स की वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू एक्स वाई और प्लस टू वाई, ठीक है। एक्स को हम इधर लेके आए अगर, तो एक्स माइनस और एक्स वाई इक्वल टू टू वाई, तो यहां से x कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू टू वाई। तो x इक्वल टू हो गया हमारा 2y बटे 1 माइनस वाई। ये तो सादा कैलकुलेशन है तो आप इसको कर सकते हैं। x इक्वल टू कितना हो गया, 2y बटे 1 माइनस वाई। यहां आ गया x बटे x इक्वल टू कितना हुआ, 2y बटे 1 माइनस वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस वाई हो गया, हमें आच्छादक के लिए क्या करना है, एफ एक्स लेके चलना है। तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर, तो एफ 2y माइनस 1 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 2y माइनस 1 अपॉन वो 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब एफ एक्स जो दिया है वो हमारा है किसके बराबर, एक्स बट्टे एक्स प्लस टू के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, एक्स बट्टे एक्स प्लस टू के बराबर दिया है। तो ये वैल्यू जो है वो किसमें रखेंगे, इसमें एक्स के स्थान पर। तो रखिए, इसमें जब एक्स के स्थान पर रखना है तो कितना हो जाएगा, 2y बट्टे 1 माइनस वाई और बट्टे 2y बट्टे 1 माइनस वाई और प्लस के 2। ये वैल्यू हो गई, x के स्थान पर रख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2y बट्टे 1 माइनस वाई, कैलकुलेशन है थोड़ी, ये आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2y और यहाँ प्लस के 2 और माइनस के 2y और बट्टे में 1 माइनस वाई। इसको इससे काट देंगे और इससे ये कट जाएगा। हमारा क्या बचा, आपका बचा है हमारा 2y अपॉन 2, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो क्या आया y, यानी एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया y, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया y। अब हम क्या करेंगे, वो y जो बिलोंग था वो किसको था, y किसको बिलोंग कर रहा था, f का परिसर को बिलोंग कर रहा था, f का परिसर को बिलोंग कर रहा था। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः फलन f ऐसा है, आच्छादक है, फलन f आच्छादक है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं कि f का परिसर है तो प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फलन हमने निकाल ही लिया, एक एक की भी पता कर लिया और आच्छादक भी पता कर लिया। तो आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे
प्रतिलोम ज्ञात करना है। इसको हटा दें, चलते हैं। एकेकी और आच्छादक प्राप्त हो गया, तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका प्रतिलोम निकल सकता है। तो चलिए प्रतिलोम निकालते हैं। प्रतिलोम निकालते हैं तो क्या है, फलन एकेकी आच्छादक है। फलन क्या है, अतः फलन एकेकी आच्छादक है। कैसा है, अतः फलन एकेकी आच्छादक है जहां f such that क्या है, f such that -1,1 -1,1 tends to R1। ठीक है, क्या होगा, अतः व्युत्क्रमणीय होगा। जब एकेकी फलन एकेकी आच्छादक है तो सीधी निश्चित बात है आपकी कैसा होगा फलन, व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्स होगा। अतः व्युत्क्रमणीय होगा। कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तब यदि व्युत्क्रमणीय है तो हम क्या लेके चलेंगे, एफ इनवर्स लेके चलेंगे। और एफ इनवर्स किसके बराबर लेके चलेंगे, एक्स के बराबर लेके चलेंगे। तो हम लेके चलेंगे एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये लेके चलेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा एक बात बताइए, एफ एक्स बराबर हमारा क्या दिया हुआ था, एफ एक्स बराबर दिया था एक्स वटे एक्स प्लस टू। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स वटे एफ इनवर्स एक्स और प्लस के 2 बराबर एक्स। यहां एफ इनवर्स एक्स जो लेके चल रहे हैं हम, इसके चाहें तो इसके स्थान पर कोई और भी आप अवयव ले सकते हैं, कोई और अक्षर ले सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आगे लेके चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स एफ इनवर्स एक्स और प्लस के 2x। यहां इसको इधर लेके आएंगे तो एफ इनवर्स एक्स अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस एक्स बचा इक्वल टू 2x हुआ। कितना हुआ, 2x। इसको इधर लेके आएंगे माइनस का होगा और एफ इनवर्स बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और बराबर क्या हुआ, 2x। यहां से अगर एफ इनवर्स x निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स x इक्वल टू 2x वटे 1 माइनस एक्स। यही आपको पूछ रहे थे कि f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो एफ इनवर्स x बराबर कितना आ गया हमारा, 2x वटे 1 माइनस एक्स। और ये एफ इनवर्स कब संभव होगा, जब x नॉट इक्वल टू 1 के हो। अगर x 1 के बराबर हो गया तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म प्राप्त कर देगा, तो हमारा एफ इनवर्स x प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें क्या पता चला कि f जो x है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 1 के बराबर हुआ तो हमारा ये एफ इनवर्स x नहीं प्राप्त होगा। तो यहां तक समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से आगे करिए, एक कोई बुक ले लीजिए उसी से करिएगा, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगा पाएंगे। चलिए इसी के साथ वो आगे क्वेश्चन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। पुनः पुराना जितना भी दिया है उसको भी रिवाइज करिए एक बार फिर से। आगे चलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद।